इस प्रकार के यौगिकों के आईपीसी नेम किस कैसे कर सकते हैं? जनरल रूप से क्या है कि आप इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 आ जा रहा है। इधर से करते तो तीसरे स्थान पे एथिल समूह आता है, अल्कोहल 2 हो जाता है। यहाँ पे क्रियात्मक समूह के रूप में अल्कोहल है, इसलिए जरूरी क्या है आपको अल्कोहल की तरफ से गिनती करते हैं। यहाँ पे 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन और सातवां कार्बन हो गया। 7 हो गया तो हेप्ट लगना है, एन लगा देंगे तो हेप्टेन हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, हेप्टेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरल रूप से अभी देखिए यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है, यहाँ भी दूसरे और चौथे स्थान पे अल्कोहल है, तो आप 2 और 4 तो लिखेंगे ही, और 5वें स्थान पर आपका एथिल ग्रुप है तो आप एथिल लिखेंगे। तो देखिए ये पूर्वलग्न हो जाएगा, ये दोनों अनुलग्न हो जाएगा। तो पूर्वलग्न के लिए क्या लिखेंगे? 5 एथिल है, 5 आप ऐसे लिख सकते हैं, ये जनरल रूप से 5 एथिल, ये आपका नहीं रहेगा मात्रा, 5 एथिल हो जाएगा आईपीसी नेम में। 5 एथिल दूसरा नाम इसका, अच्छा 5 एथिल हो जाएगा। और गिनती के का जनक नाम कितना हो गया? 7 हो रहा है, तो 7 के लिए आप क्या करेंगे? हेप्ट की जगह हेप्टेन लिख देंगे, हेप्टेन, हेप्टेन लिख दिया तो 5 एथिल हेप्टेन हो जाएगा। दूसरे चौथे स्थान पर अल्कोहल ग्रुप है तो 2,4 लिख देंगे। कितनी बार है? 2 बार आया है, इसलिए आपका डाई का यूज हो जाएगा, डाई, और कौन आया? डाई आल लिख देंगे। तो ये इसका आईपीसी नेम हो जाता है। यानी 4 ऐसे कह सकते हैं 5 एथिल हेप्टेन 2,4 डाई आल, इसका ये आईपीसी नेम हो जाता है। इस प्रकार का यौगिक और उठा लेते हैं, और इस यौगिक में ये भी देखिए जितने भी क्वेश्चंस है कभी न कभी पूछे गए प्रश्न बताएंगे। तो यहाँ पे जनरल अल्कोहल इधर से गिनती करें 1 2, दूसरे स्थान पर इधर से भी गिनती की, दूसरे स्थान पे अल्कोहल आपका आ रहा है। तो ऐसे के लिए क्या कर सकते हैं? 1 2 3 और 4 हो गया। दूसरे स्थान और चौथे स्थान पर अल्कोहल आ रहा है, तो इसके लिए आप करेंगे क्या? इसके लिए जनरल रूप से आप कर सकते क्या है? इसका एपिशिनिम जैसे गिनती तो कर लिया गया, अब कैसे करेंगे? आप करना क्या, जिसको गिनती किए हैं इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है, तो 4 के लिए ब्यूट होता है, और एन लगा दे तो ब्यूटेन हो जाएगा। तो सीधे तौर पे आप क्या लिखेंगे? ब्यूटेन लिखेंगे, तो आपने ब्यूटेन लिख दिया, ब्यूटेन लिख दिया। पूर्व लग्न में कोई भी साइड चेन नहीं छूट रहा, बस अल्कोहल या अनुलग्न आएगा। दूसरे स्थान पे है तो 2, तीसरे स्थान पे अल्कोहल है 3, 2 बार आने की वजह से यहाँ पे आपने डाई लगा दिया, और 2 बार आने पर आपने क्या लगा दिया? डाई लगा दिया। डाई के साथ क्या लिखना है आपको? ऑल लिखना है, ठीक है। तो ब्यूटेन 2,3 डाई ऑल इसका आईपीसी नेम। इसके आईपीसी में गिनती किधर से करेंगे? आप देखिए इधर भी अल्कोहल है, यहाँ भी अल्कोहल, यहाँ भी अल्कोहल। तो ऐसे जब प्रश्न आ जाए तो ऐसा करिए, या तो तीनों अल्कोहल को आप छोड़ दीजिए, कोई कार्बोक्सिलिक आए तो कार्बोक्सिलिक को भी छोड़ सकते हैं, साइनो आ गए साइनो को छोड़ सकते हैं, तो आसान हो जाएगा ऐसे यौगिकों के आईपीसी नेम करना। तो जनरल रूप से कैसे करें भाई? देखा जाए तो आप यहां से करना शुरू करेंगे, गिनती कर लेंगे, 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, एक तीसरा कार्बन, तीसरा कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गए। तो 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखेंगे? सीधे सीधे आपको क्या लिखना है? प्रोपेन लिखना है। आपने क्या लिख दिया? प्रोपेन लिख देना है। इन तीनों को छोड़ दिया। अच्छा एक चीज और भी देखिए, इसके नाम पे तो साथ में आ ही जा रहा है, क्योंकि इसकी गिनती तो करना ही नहीं। कोई ग्रुप आता है जहाँ पे जिसमें कार्बन उसको छोड़ दिया है, तब वहां पे ट्राई सब जो भी आया 3 बार आया तो ट्राई कार्ब लग जाता है, उसके साथ कार्ब का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल गिन दे, पहले स्थान पे भी अल्कोहल है, दूसरे स्थान भी अल्कोहल है, तीसरे स्थान भी अल्कोहल है। तो आप क्या लिखेंगे? प्रोपेन लिखेंगे। पहले स्थान पे अल्कोहल है 1 लिख दिया, दूसरे स्थान पे आपका अल्कोहल है, तो दूसरे स्थान पे अल्कोहल होने की वजह से आपने क्या लिखा है? यहाँ पे 2 लिख दिया। दूसरे स्थान तीसरे स्थान पे फिर कॉमा करके 3 लिख दिया। कौन कितनी बार आया? 3 बार आया, इसलिए ट्राई आपने लिख दिया। कौन आ रहा है? अल्कोहल आ रहा है, इसलिए आपने क्या लिख दिया? ट्राई आल। तो आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1,2,3 ट्राई आल। अब इस एरोमेटिक कंपाउंड में देखते हैं, इस एरोमेटिक कंपाउंड में कैसे आईपीसी नेम करेंगे। तो ये एक बेंजीन कंपाउंड है, इसके साथ हो जुड़ा है, फिनॉल कंपाउंड हो, इसके साथ मेथिल भी है। तो मेथिल समूह जब जुड़ा है तो इसको मेन ग्रुप मानेंगे। तो ये मेन ग्रुप यदि हो जाता है तो आपका अनुलग्न के रूप में क्या हो जाएगा? फिनॉल हो जाएगा, और
अगर गिनती यहाँ से करते तो 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे गिनती की तो 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो जाता है। इधर गिनती चलेंगे क्योंकि नजदीक जो पड़ता है जो भी ग्रुप, उधर से गिनती करना शुरू कर देते हैं। और अरिथमेटिक नामकरण जब भी करना हो तो उसमें सबसे जो छोटा अंक है वही ध्यान देते हैं, माने छोटा गिनती में जैसे 12 आ जाए, इधर से अगर मैं करता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो एक 16 हो जाएगा, अंक नंबर 16 हो जाएगा, इसलिए यही उपयुक्त होगा। तो जब इधर से कर रहे हैं तो आप इसका आईपीसी नेम क्या लिख सकते हैं, इसके यदि आईपीसी नेम लिखना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। आपको कुछ बातों का ध्यान में, दूसरे स्थान पे है तो आपने क्या लिखा, 2 मेथिल लिख देंगे। 2 सीधे सीधे तौर पे लिखना है आपको, 2 मेथिल कौन है, फिनॉल समूह, ये वाला जो भाग है फिनॉल का है, तो आपने क्या लिख दिया, फिनॉल। आसानी से आप लिख सकते हैं कि इसका आईपीसी नेम क्या हो गया, 2 मेथिल फिनॉल। देखिए आप ये देखिए भाग, यहां से यहां तक आप क्या कर सकते हैं, फिनॉल ही तो कहेंगे इसको, जो फिनॉल कह सकते हैं तो दूसरे स्थान की गिनती पे जोड़ जाता है, 2 मेथिल क्या आईपीसी नेम हो जाता है, 2 मेथिल फिनॉल हो जाता है। अब इस नए यौगिक को लेते हैं, इसमें भी क्या है, आप गिनती करेंगे तो देखिए फिनॉल ग्रुप तो यहाँ पे है, गिनती यहां से करते हैं 1 2 3 और 4, एल्कोहल क्रियात्मक समूह यही है, ये साइड चेन मान लेते हैं, 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आपको जिधर से भी चलेंगे 4 के स्थान पे आएगा, ये पैरा स्थान पे है, ठीक है। आर्थो मेटा पैरा होता है, तो पैरा स्थान पे है तो इसको पैरा मेथिल फिनॉल भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरल रूप से अगर ऐसे सामान्य से लिखना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना है, 4 मेथिल, इसका पुर लगा दे, अनुलग्न क्रम फिनॉल वाला भाग हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, 4 मेथिल फिनॉल, ये इसका नाम हो जाएगा। इस तरह से ऐसे कंपाउंडों का आप आईपीसी नामकरण कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। अब इस कंपाउंड का कैसे नामकरण, गिनती इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 जाता है। अब गिनती दूसरे स्थान पे आपका मेथिल है तो 2 लिख दिया, 5वें स्थान पे तो 5 लिख दिया, कितनी बार आया, 2 बार आया, इसलिए आपने डाई लिख दिया, और साथ में लिखेंगे मेथिल। और मेन क्रियात्मक समूह क्या, OH है, यानी एल्कोहल ग्रुप फिनॉल का है, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो आपने क्या इसका आईपीसी नेम लिख दिया, फिनॉल। तो ये किसका आईपीसी नेम हो गया, 2,5 डाई मेथिल फिनॉल, इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। इस तरह से आईपीसी नेम आप देख सकते हैं। इधर से देखिए नहीं कर सकते, अगर मैं इधर से करता, देखिए 1 इधर होता, 2 होता, 3, तो ये तीसरे स्थान पर आता कि नहीं आता, इधर से मैं करता तो तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 36, ये नंबर ज्यादा हो जाता है, तो ये नहीं लेंगे, 25 लेंगे, ठीक है। यही है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में जब आईपीसी नेम आप करें तो छोटे क्रम को, छोटे ऐसा भी छोटे अंक को ही लिया जाता है। अगर इस प्रकार कंपाउंड आ जाए तो गिनती किधर से, 1 2 3 4 5 6, तो दूसरे छठवें स्थान, अगर इधर से मैं करता हूं तो 1 2 3 4 5 6, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, यानी कि दूसरे छठवें स्थान, हर स्थिति में आ रहा है दूसरे छठवें स्थान पे, ये मेन ग्रुप है, तो आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 हो गया, ठीक है। आपके करना क्या है, 2,6 लिखेंगे, कितनी कौन है, मेथिल ग्रुप आया, तो इसके लिए आप डाई यूज करेंगे, डाई मेथिल आपने लिख दिया, डाई मेथिल के बाद आपको क्या लिखना है, फिनॉल लिखना है। और एक चीज ध्यान देना है, आईपीसी में जो शब्द होते मिला के लिखा जाता है, अंकों के बीच और शब्दों के बीच हाइफन का चिन्ह, और कई अंक एक साथ आए तो वहां पे कामा का यूज आप करेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आईपीसी नेम करते जाएंगे। वरीयता क्रम आईपीसी नेम, क्रियात्मक समूह क्या होता है, क्रियात्मक समूह के अनुलग्न और या किसके अनुरूप करते हैं, इस बात को रखें, याद रखें, और वरीयता क्रम आपको याद होना चाहिए और आसानी से आईपीसी नेम आप कर पाएंगे। ये जो कंपाउंड है ईथर ग्रुप का है। अब ईथर ग्रुप होने की वजह से आप आईपीसी नेम उधर से, जहां से ऑक्सीजन शुरू होता है तो ऑक्सीजन इधर से नहीं करेंगे बल्कि इधर से करेंगे, तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, 3 आपने तो लिख दिया, लेकिन दूसरे स्थान पे आपका जो साइड चेन छूट रहा है, जिसको पार्ट श्रृंखला कहते हैं, ये मेथिल है, जबकि पहले स्थान पर ये वाला ग्रुप है, ये कह सकते हैं ऑक्सीजन से जुड़ा है, और ये इसका नाम देखिए बता दें कि आईपीसी जो नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन के अनुरूप होता है। तो जो लंबी श्रृंखला हो या समान श्रृंखला हो दूसरे साइड की, तो वो हमेशा जो जोड़ा जाता है एल्केन में रख देंगे, इसको आप एलॉक्सी करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो इसके लिए क्या यूज होगा, मेथॉक्सी।
आप क्या लिखेंगे इसके लिए? मेथॉक्सी। 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, हमने लिख भी दिया 1 है, 1 मेथॉक्सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 मेथिल, कि दूसरे स्थान पर मेथिल समूह 2 मेथिल है और जिसकी गिनती के सब में सिंगल बॉन्ड है। तो जब सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? प्रोपेन यूज कर देंगे। तो आईपीसी नेम क्या हो गया? 1 मेथॉक्सी या केवल मेथॉक्सी लिख सकते हैं, 1 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन, क्योंकि 1 के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप प्रेजेंट ये व्यक्त करेंगे लोकेंट नंबर क्या है, स्थानिक मान बोलते हैं, लोकेंट नंबर कोई जरूरी नहीं होता, व्यस्त ही करें। अब ये आईपीसी निम की बात करें तो ये जो आईपीसी निम आपका है, इसमें ये देखिए बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये ईथर समूह का है, ये एरोमेटिक कंपाउंड सा और ये आपका एलिफेटिक कंपाउंड, माने कि इसके संयोग से बना हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। दो तरह के भाग हैं, तो इसमें जो लंबी श्रृंखला का कार्बन होता है उसको महत्व देते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, और ये छोटी उसको कम महत्व देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप इसको ही जनरल रूप से लंबी श्रृंखला को ही बल्कि महत्व दें तो इसका अनुलग्न प्रयोग होगा, इसको कर देंगे पूर्व लग्न में। तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन, इसको एथॉक्सी एल्कोक्सी फेनिल वाला जो एल्कोक्सी एल्केन का अनुरूप नाम होता है, तो यहाँ बेंजीन रख दें, कुछ करना नहीं आपको है। तो आप पहले स्थान पे गिर रहे तो इस तरह से हो जाएगा, तो इसको ऐसे आप कर लीजिए, इसका नाम जो होगा आईपीसी नेम एथॉक्सी हो जाएगा, एथॉक्सी बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन इसका आईपीसी नेम हो जाता है। तो इसी तरह से आप इसका आईपीसी नेम कर सकते हैं। भाई देखिए आप ऐसे सोच लीजिए, ये वाला जो है बेंजीन ग्रुप है, ऑक्सीजन ऐसे अटैच है, यानी कि C2H5 है, ये वाली स्थिति इसकी है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? एथॉक्सी बेंजीन आईपीसी नेम हो जाएगा। इस प्रकार के यौगिकों का आईपीसी नेम कैसे करेंगे? यहाँ पे आप देखिए बेंजीन ग्रुप है और ये आपका एलिफैटिक्स है, यानी ऐसे कह सकते हैं एरोमेटिक बेंजीन, ये ईथर ग्रुप, माने वैसे तो ये ईथर ग्रुप है लेकिन ये जो भाग है एलिफैटिक का भाग, ये एरोमेटिक का भाग है, ऐसा कहेंगे। ठीक है, अब इसमें कैसे कर सकते हैं आईपीसी नेम? जैसा कि हम आपको बता दें, जहां पे एरोमेटिक एलिफैटिक आ जाए तो कुछ क्रियात्मक, अगर क्रियात्मक समूह आता है तो जिसमें क्रियात्मक समूह रहेगा भले उसकी छोटी श्रृंखला होगी उसको महत्व देंगे, लेकिन यहाँ पे एक ही चीज है, ईथर ही ग्रुप है, इसीलिए इसको महत्व देंगे, तो इसका अनुलग्न इसका लगेगा पूर्व लग्न, तो इसीलिए इसका नाम क्या जाएगा? पहले स्थान पे इसके जुड़ा हुआ है तो 1 फिनॉक्सी, क्योंकि देखिए बेंजीन को फेनिल भी कहते हैं, एरिल भी कहा जाता है, इसीलिए आप क्या लिखेंगे? इसको एल्कोक्सी के अनुसार फिनॉक्सी बोलेंगे, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन साथ है। तो आप इसको 7 में 14 15, यानी जनरल रूप से देखिए यहाँ पे जो लिखा है बल्कि एथिल ग्रुप है, तो चलिए ठीक है, इसको आप हेप्टेन लिख देंगे। ठीक है, तो 1 फिनॉक्सी हेप्टेन यही है, बस होना चाहिए। तो ये इसका आईपीसी नेम हो गया। अब इस प्रकार के कंपाउंड को देखिए, ये भी देखिए ईथर का ही है, ईथर के ही कंपाउंड का ये भी है, तो जब ईथर के ही है तो आप इसका आईपीसी नेम किधर से कर सकते हैं? आप आईपीसी नेम यदि करें तो आप इधर देखिए छोटी श्रृंखला है तो ये एल्कोक्सी में चला, ये वाला भाग एल्केन वाले में चला जाए ईथर, क्योंकि एल्कोक्सी एल्केन के अनुरूप नाम होता है इसका। तो आप क्या गिनती करें? यहां से गिनती करें, 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा, तो दूसरे स्थान पे ये जुड़ा हुआ है। जब दूसरे स्थान पर कौन जुड़ा है? आपका एथॉक्सी वाला भाग जुड़ा है, एथिल वाला, तो इसके लिए क्या लिखेंगे आप? पीछे 2 एथॉक्सी ब्यूटेन, 2 एथॉक्सी ब्यूटेन, इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? 2 एथॉक्सी ब्यूटेन। अब इस प्रकार के कंपाउंड को कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे CH3CH, यहाँ पे CH3 कोष्टक में, यानी इससे जुड़ा। दूसरी बात, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, इसका मतलब ये इससे जुड़ा, भले कोष्टक ना लगे इससे जुड़ा होगा, इस बात का ध्यान दें। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए इस प्रकार से जाएगा, ये आपका इस तरह से है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका CH3 है, ठीक है, और ये आपका है CH2, ये आपका जाएगा CH2 और ये आपका जाएगा CHO। ठीक है, CHO दिया गया, ये ऑक्सीजन इस प्रकार से दिया। इसका आईपीसी नेम क्या हो? गिनती इधर से आप करेंगे तो जब इधर से गिनती, 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा, चौथे स्थान पे साइड चेंज छूट गया, या इधर आते तो ये चौथे स्थान पे छूटता, तो आप इसको क्या ले सकते थे? 4 मेथिल, देखिएगा 4 मेथिल। गिनती किए कार्बन कितना आ रहा है आपका? कुल कार्बन आपके आ रहे हैं 5,
5 आने के बाद क्या पेंटेन लिखेंगे, पेंटेन लिख रहा है लेकिन ये आपका एल्डिहाइड समूह तो इसमें अल लग जाता, तो पेंटेनल। अगर एल्कोहल होता तो पेंटेनॉल हो जाता, तो 4 मेथिल पेंटेनॉल इसका एपिशियनिम होगा। अब इस कंपाउंड का एपिशियनिम कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ पे आपका CH3 है, CH2 है, यहाँ पे ये कीटोन ग्रुप है, आपने CO लिख दिया, यहाँ पे CO लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए CH लिखा गया, यानी कि ये जो अटैचमेंट है इसका इस तरह से है, ये बात ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होता तो नहीं होता, क्योंकि इसका अष्टक पूरा हो जाता है कार्बन, यही ध्यान देना आपको है। यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, और यहाँ पे आपका Cl हो गया। कंपाउंड का नाम इधर से करेंगे, कारण जैसे इधर से करेंगे तो आपका मान लीजिए ये तो हाइड्रोजनिक तत्व है, ठीक है, लेकिन यहाँ इधर से करेंगे तो इधर से नजदीक पड़ेगा आपका ये क्रियात्मक समूह कीटोन, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 माने कि 6 हो गया। लेकिन तीसरे स्थान पे आपका कीटोन ग्रुप है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे भाई, तीसरे स्थान पे कीटोन है तो जिसकी गिनती की है तो आपको कितना हो गया, सब सिंगल है, जिसे कार्बन के बीच जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा, केवल सिंगल बॉन्ड है। ये जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के साथ है, कीटोन के ग्रुप के अंदर ये कीटोन में कार्बन की गिनती की जाती है। तो ऐसा आप क्या कर सकते हैं, इसके एपिशियनिम को यदि करें तो आपका एपिशियनिम ये कैसे हो सकता है, इसी को ध्यान दीजिए। तो ऐसा करिए, यहाँ पे ये भी साइड चेन में छूट जा रहा है तो 6 क्लोरो हो जाएगा, ये तो पूर्व लग्न में चला जाएगा, ये भी पूर्व लग्न में चला जाएगा, तो ये C शुरू हुआ है, ये E से शुरू हुआ, इसका लगेगा अनुलग्न, तो आप इसका एपिशियनिम क्या लिख देंगे, 6 क्लोरो, बल्कि लिखेंगे 6 क्लोरो, 6 क्लोरो आपने लिख दिया। फिर आप 4 एथिल लिखेंगे, आपने 4 एथिल या एथाइल, मैंने भाई ये कह सकते हैं एथाइल भी इसको लिखा जाता है, मेथिल को मिथाइल भी लिखते हैं, तो 6 क्लोरो 4 एथिल ये जाता है। फिर आप जिस गिनती किए हैं कार्बन कितनी है, 6 आया है, तो 6 के साथ आप हेक्सेन लिखेंगे। हमें बताया ना कि एल्केन ग्रुप वाला ही नाम रखें, ठीक है। अब कीटोन क्रियात्मक समूह अगर आता तो इसमें ओन लगाते तो हेक्सेनोन हो जाता, लेकिन तीसरे स्थान पे है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 ओन, बस यही लिख सकते हैं, ठीक है। इसको खंड वाइज ही पाए या 3 हेक्सेनोन भी बोल सकते थे, ठीक है, और ये इसका आईपीसी नेम हो जाता है। तो 6 क्लोरो 4 एथिल हेक्सेन 3 ओन, ये इस कंपाउंड का आईपीसी नेम। इस यौगिक को देखेंगे, ये भी आईपीसी नेम की बात करेंगे। CH3 CH यहाँ डबल बॉन्ड लिखा गया, यानी एल्केन ग्रुप हो गया, यहाँ पे CHO लिखा है, यानी कि ऐसे कह सकते हैं ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। एल्डिहाइड ग्रुप ये वरीयता क्रम में से काफी ऊपर है, इसलिए इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 हो जाता है। तो एल्कीन में पूर्व लग्न नहीं है, ये मेन ग्रुप क्रियात्मक समूह CHO हो गया, लेकिन एल्कीन का कोई क्रियात्मक समूह नहीं, एल्कीन का पूर्व लग्न नहीं होता, और सबकी पूर्व, एल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, इन सबकी पूर्व लग्न नहीं होते हैं, केवल अनुलग्न होते हैं। तो ऐसे के नाम के लिए आप क्या करेंगे, गिनती किया, डबल बॉन्ड देखिए, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो बस जनक नाम लिखेंगे, कितना जनक नाम हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, सीधे सीधे आपको लिखना है ब्यूट, ब्यूट लिख दिए। दूसरे स्थान पर है आपका इन, तो ये एल्कीन ग्रुप है तो इसके लिए 2 इन लिखेंगे, और फिर एल्कोहल के लिए अल लिख देंगे, तो क्या होगा, ब्यूट 2 इन अल, ठीक है। इस तरह से इसका एपिशिन हो जाता है, या इनल भी कह सकते हैं, अगर एक मिला लें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूट 2 इनल, ठीक है। एक मिलाकर इसको लिख सकते हैं, या जनरल रूप से जैसे लिखा गया ऐसे ही लिखें, दोनों ही बातें आपकी सही होंगी। अब इस कंपाउंड का एपिशियनिम कैसे करेंगे उसको देखा जाएगा। जैसे आप ये सोचो, ऐसे आप कर लीजिए, देखिए CH3 है, C इसके पीछे डबल बॉन्ड होगा, और ये CH3 कर दिया, आपका CH2 है, फिर देखिए ये C इस तरह से है, ये आपका CH3 होगा। अब जो कार्बन की गिनती कर रहे हैं इसमें देखिए सब में सिंगल बॉन्ड है, ये इस कार्बन और ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड है, अर्थात ये कीटोन आपका ग्रुप हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, गिनती कर देंगे, जिधर से भी करेंगे दूसरे स्थान पे ही आ रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, जैसे आ रहा वैसे ही आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 1 5 कार्बन, 5 कार्बन हो गया, तो इस 5 कार्बन के लिए आपको लिखना क्या है, पेंटेन, सीधे आपको एल्केन ग्रुप का नाम लिख देना है, पेंटेन लिख दिया। दूसरे और तीसरे स्थान पे आपका क्या है, कीटोन समूह है जिसका अनुलग्न ओन होता है,
और दूसरे स्थान पे इसलिए 2 लिखा, चौथे स्थान पे इसलिए 4 लिखा। कितनी बार आया है? 2 बार आया, डाई ओन लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से डाई ओन लिखा जा सकता है। तो नाम आईपीसी क्या होगा? पेंटेन 2,4। ठीक है, 2,4 हो जाता है और ये डाई ओन इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। अब इस प्रकार के कंपाउंड का नाम कैसे है? देखिए यहाँ पे CH3 CH लिखा है, फिर CH3 लिख रहा है। अब ये कैसे जुड़ा है? इसके देखिए CH2 होता तब तो यहाँ पे CH3 इसके श्रृंखला में होता ही नहीं। अब CH है तो इसके साइड चेन में होगा। देखिए ऐसे भी स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं जनरल रूप से। देखिए अगर इस स्ट्रक्चर्स को आप देखें तो ये वाला जो है आपका है CH हो जाता है, CH3 हो जाएगा, फिर आपका CH होगा। अब देखिए यहाँ पे CH3 है तो आपने यहाँ पे लिख दिया CH3। ठीक है, और फिर देखिए CH2 है तो यहाँ पे आपने लिख दिया CH2। फिर देखिए C लिखा गया, आप C लिखेंगे, फिर आप ऊपर लिख सकते हैं CH3, यहाँ पे लिख सकते हैं आप CH3। इस तरह से इसका आईपीसी नेम हो सकता है। और देखिए अच्छा, फिर आपका CO लिखा है तो अब देखिए ऐसे लिख लीजिए, इसको बॉन्ड को ऐसे दिखा लीजिए, और ये आपका CH3। अब देखिए मेरे बताने का उद्देश्य क्या है, जो कार्बन गिनती करेंगे उसमें आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो आप एल्केन के अनुसार ही नाम लिखेंगे, उसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। और ये क्रियात्मक समूह आपका कौन सा है? कीटोन समूह, तो कीटोन के अनुसार आप इसका आईपीसी नेम रख सकते हैं। देखें भाई, आप गिनती घर से करें क्योंकि यह क्रियात्मक समूह कीटोन है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 यानी 6 हो गया। तो यहाँ पे आपका जब 6 हो गया तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? केवल जनरल रूप से इसमें लिख क्या सकते हैं, इधर से गिनती कर ही लेना है। तो आपको देखिए गिनती जो की है कार्बन, देखिए सब सिंगल बॉन्ड, देखिए कार्बन में सब सिंगल बॉन्ड है तो सीधे सीधे आपको हेक्सेन लिखना, कुछ करना नहीं है, हेक्सेन लिख दिया आपने। अच्छा, दूसरे स्थान पे आपका कीटोन समूह है तो हेक्सेन 2 अनुलग्न आपने क्या लगा दिया? हेक्सेन 2 कर दिया। अच्छा, तीसरे स्थान पे देखिए साइड चेन छूटा है, चौथे 5वें स्थान पे भी है तो ये तीनों साइड चेन की है, मेथिल है, मेथिल है और मेथिल है। तो क्या लिखना है? तीसरे स्थान 2 बार आया मेथिल तो 3,3, 5वें स्थान पे आया 5 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? ट्राई लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ट्राई। ट्राई के बाद आप लिख सकते हैं मेथिल। तो आईपीसी नेम इसका क्या रहेगा? 3,3 5 ट्राई मेथिल हेक्सेन 2 इस तरह से आईपीसी नेम आप कर सकते हैं। इस कंपाउंड का आप आईपीसी नेम कैसे करेंगे इसका? अब इस कंपाउंड में देखें यहाँ पे C के साथ ये 3 मेथिल समूह जुड़ा है, यानी कि स्थिति इसकी इस प्रकार से हो जाए, स्थिति इसकी इस प्रकार से हो सकती है, इस C की इसकी इस तरह से होगा। आप फिर देखो CH2 आपका लिखा है, CH2 लिख दिया। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह, तो कार्बोक्सिलिक समूह में देखा जाए तो वरीयता क्रम सबसे ऊपर है, इसलिए गिनती में इसको 1, इसको 2, इसको 3, यहाँ पर कर दिया आपने 4। जब 4 कर दिए तो आप उसी के अनुरूप नाम रखेंगे। तो देखिए गिनती जो कार्बन की कर रहे हैं सब में सिंगल बॉन्ड है और ये कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह के भी कार्बन गिनती की जाती है। तो ऐसे स्थितियों में आप क्या कर सकते हैं, जब कार्बन गिनती की जा सकती है तो आप करिए क्या यहां से कि जनरल रूप से इसके साथ लगिए। देखिए इसका नाम मान लीजिए सिंगल बॉन्ड होता तो ब्यूटेन होता, वही सब जोड़ दिया तो ब्यूटेनोइक हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल लिखेंगे। ध्यान देना ये है कि ब्यूटेनोइक अम्ल आपको लिखना है, ठीक है, अम्ल शब्द यूज होगा इसमें। अब साइड चेन में क्या जुटा है? तीसरे स्थान पे 2 साइड चेन है, दोनों ही क्या आपके मेथिल हैं, तो यहाँ पे 3,3 2 बार है तो डाई लिखेंगे और ये लिख सकते हैं डाई मेथिल ब्यूटेनोइक। आईपीसी नेम क्या होगा? 3,3 डाई मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। इस प्रकार की कंपाउंड का कैसे आईपीसी नेम करेंगे? देखिए यहाँ पे OCH है यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे भी CH लेकिन यहाँ पे P लिख रहा है यानी पैरा स्थिति पे, ये ध्यान दीजिए। C6H4 है तो आप क्या करिए कि बेंजीन की संरचना पहले बना लीजिए। बेंजीन की संरचना आपने बना लिया, कहीं पे भी आप CHO समूह दिखा दिया और गिनती करिए, आर्थो, मेटा और पैरा, यानी यहाँ पे आपका भी CHO समूह है। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि इसके दोनों की कार्बन गिनती करना दिक्कत है, ठीक है, तो ऐसे स्थितियों में करना क्या है कि ये दोनों ही एल्डिहाइड समूह है तो इसी गिनती मत करिए, आप बस बेंजीन के अनुसार ही इसका आईपीसी नेम लिख दीजिए। तो इसका नाम अगर लिखना चाहते हो तो सीधे सीधे आप लिखिएगा बेंजीन। गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, पहले और चौथे स्थान पर आपका क्या है? एल्डिहाइड समूह है तो 1,4 लिखेंगे,
कौन आया हुआ है, ये एल्डिहाइड समूह डाई लिख दिए। लेकिन ये चीज ध्यान देना, जब एल्डिहाइड हो कार्बोक्सिल समूह जिसकी गिनती नहीं कर पा रहे, जिसके कार्बन गिनती नहीं कर पा रहे हो, तब वहां पे आप कार्ब लगाएंगे। तो इसका आईपीसी नेम क्या हो रहा है, बेंजीन 1,4 डाई कार्ब एल्डिहाइड। ये इसका आईपीसी नेम हो जाता है, कार्ब एल्डिहाइड लिख सकते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड। ठीक है, तो पुनः समझिए, बेंजीन 1,4 डाई कार्ब एल्डिहाइड, ये कार्ब शब्द का यूज होता है। कार्बोक्सिल में कार्ब शब्द आता है इसलिए नहीं लिख सकते, वो आप वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, जब कार्बोक्सिल समूह गिनती नहीं, कार्बोक्सिल समूह के सी यानी इसकी गिनती नहीं कर पा रहे हैं, कार्बोक्सिल क्रियात्मक समूह का, उसी तरह से एल्डिहाइड समूह का भी होता है। एल्डिहाइड समूह का यदि करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आप इसी तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, यूपी बोर्ड के अंदर कुछ आईपीसी नेम पूछे जाते हैं या बोर्ड के एग्जाम के अंदर, तो उसमें आपको उपसर्जन यौगिक से कुछ पूछे जाते हैं और कुछ इससे भी रिलेटेड कुछ सेटों में आ जाते हैं। ये कक्षा 11 के स्तर का भी है और ये आपके 12 में अल्कोहल जो ग्रुप आता है उससे भी रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, देखेंगे आप। इस पूरे स्ट्रक्चर को आप देखें तो इसमें आपको अल्कोहल ग्रुप OH समूह आता, अर्थात अल्कोहल ग्रुप है, और गिनती उधर से करें जिधर से न दे। देखिए इधर 1 2 3 इधर से करते हैं तो यहाँ पे मेथिल समूह आता है, जबकि हम इधर से करें तो 1 2 3, यानी इधर से भी तीसरे स्थान पर है, इधर से भी आ रहा है। लेकिन इधर से ज्यादा करना उचित है, क्योंकि यहाँ पे 2 साइड चेन छूट रही हैं, जबकि यहाँ पे एक ही साइड चेन हो रहा है, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तब इसके आईपीसी नेम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखें जनरल रूप से इस तरह से इसका आईपीसी नेम कर सकते हैं। पहले तो क्या करेंगे, आप 1 कर देंगे, यहां से गिनती क्या, 2 3 4, आपका क्या हो गया, 5 हो गया। ये नंबरिंग समझने के लिए किया जा रहा है, एक लंबी श्रृंखला का चुनाव हो जाता है और इसी के आधार पर नंबर, जिसकी गिनती के सब में सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड है तो आपके एल्केन ग्रुप का एन लग जाएगा और एल्कोहल माने एन का यूज होगा। ठीक है, और साथ में ये जो एल्कोहल है आपका, तो इसमें आ लगना ही लगना। ठीक है, तो इसके आईपीसी नेम कैसे लिखेंगे, पहली बार जनक नाम कितना आ गया, 5 है तो पेंट होगा, पेंट में एन लगा दिया तो पेंटेन, तो आप जनरली क्या लिखेंगे, पेंटेन। आपको लिखना क्या है, पेंटेन लिखना है। पेंटेन आपने लिख दिया, पेंटेन लिखने के पश्चात आप इसमें ये देखेंगे कि पेंटेन तो आपका हो गया, लेकिन अनुलग्न क्या होगा, ये होगा। तो पेंटेन किससे, OH समूह अर्थात अल्कोहल है, तो तीसरे स्थान पे अल्कोहल के अनुलग्न क्या होता है, ऑल होता है, तो क्या लिखा, पेंटेन 3 ऑल, ये तो लिख दिया। अब जो छोटे में साइड चेन है उसका ध्यान देंगे हम लोग। तो साइड चेन में आप देखें तो यहाँ दूसरे स्थान पे आप क्या जा रहा है, 2 2, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2,2, क्योंकि जो अंक 2 बार दे, दूसरे स्थान पे 2 समूह है तो इसको आप 2 बार लिखेंगे, 2 2 कॉमा लिखेंगे, अंकों को लिखेंगे। फिर चौथे स्थान पे सेम वही ग्रुप है, मेथिल है, इसलिए आपने 4 लिख दिया। और साथ में कितनी बार आ गया मेथिल, 1 2 3 बार आया है, इसलिए आप क्या प्रयोग करेंगे, ट्राई का प्रयोग करेंगे, हाइफन का चिन्ह लगा देंगे ट्राई का प्रयोग करके, और फिर यहाँ पे आप लिख देंगे मेथिल। आईपीसी नेम क्या हो गया इसका, 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन 3 ऑल, ये इसका आईपीसी नेम हो जाता है। और इस आईपीसी नेम को आप ध्यान देंगे।